मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे DLED, टेट और CTET के छात्रों के लिए साहित्यकार और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं विषय लेकर आया हूं। कल मैंने इसी विषय में भक्ति काल के 25 साहित्यकारों के विषय में और उनकी रचनाओं के विषय में आपको बताया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भक्ति काल के और प्रसिद्ध कवियों के विषय में बताता हूँ। सगुण काव्य धारा के आज विशेष कवियों को, बहुत महत्वपूर्ण कवियों को लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहले संत कवि सूरदास हैं। सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। कहते हैं कि सूरदास जन्मांध हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा रस भरा है कि जो नेत्रों वाले महापुरुषों के लिए भी प्रेरणादायी है। ऐसे थे सूरदास। अगले साहित्यकार हैं कुंभन दास। कुंभन दास की एक रचना बताइए। कुंभन दास ने पद संग्रह नाम से रचना प्रकाशित हुई है। इसमें 186 पद हैं। कुंभन दास, उनकी रचना है पद संग्रह। अगले संत कवि परमानंद दास। परमानंद दास की प्रसिद्ध रचना का नाम है ध्रुव चरित्र। यह 1530 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ध्रुव चरित्र। इसी क्रम में अगले संत कवि हैं कृष्णदास। कृष्णदास की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, कृष्णदास की प्रसिद्ध रचना है जुगलमान चरित्र। जुगलमान चरित्र 1550 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जुगलमान चरित्र। अगले साहित्यकार संत कवि गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो गोविंद स्वामी की प्रसिद्ध रचना का नाम, उत्तर है इसका गोविंद स्वामी के पद। इसी नाम से उनकी रचना प्रकाशित है। 250 पद इनके प्राप्त होते हैं। उसमें गोविंद स्वामी के पद, इसी नाम से यह रचना प्रकाशित है। अगला प्रश्न है छीत स्वामी। संत कवि छीत स्वामी की एक रचना बताइए। तो छीत स्वामी की रचना है पदावली। ये भी पद लिखा करते थे। इनकी इस पदावली पुस्तक में 200 पद प्राप्त होते हैं। अगले कवि सगुणोपासक चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो इनकी रचना है हितजू को मंगल। हितजू को मंगल, यह 1555 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हितजी को मंगल। इसी क्रम में अगले साहित्यकार हैं श्रीभट्ट। श्रीभट्ट की एक रचना का नाम बताइए। तो श्रीभट्ट ने प्रसिद्ध रचना की है युगल शतक।
इसमें 100 पद प्राप्त होते हैं, इसलिए इस रचना का नाम भी है युगल शतक। अगला प्रश्न, हरिव्यास देव सगुणोपासक संत कवि हरिव्यास देव, इनकी रचना का नाम बताइए। तो इनकी प्रमुख रचना है महावाणी। महावाणी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, परशुराम देव संत कवि सगुण उपासक परशुराम देव की प्रसिद्ध रचना बताइए। तो इनकी रचना है परशुराम सागर। ध्यान दीजिए, परशुराम सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। परशुराम को विष्णु का अवतार माना गया है, उनके विषय में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। अगले साहित्यकारों की श्रृंखला में अगला प्रश्न है, हित हरिवंश। हित हरिवंश इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो हित हरिवंश ने हित 84 नाम की रचना की। ध्यान दें, हित 84 इन्होंने प्रसिद्ध रचना की है। अगला प्रश्न है, हरिराम व्यास। हरिराम व्यास की एक प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। व्यासवाणी उत्तर है इसका। व्यासवाणी इनकी प्रसिद्ध रचना है व्यासवाणी। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की रचना का नाम बताइए। चतुर्भुज दास की रचना का नाम बताइए। इनकी रचना है द्वादश यश। इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगले कवि हैं ध्रुवदास। ध्रुवदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इसका उत्तर है ध्रुवदास की अनेक रचनाएं हैं। आपने लगभग 42 रचनाएं लिखी, जिनमें ब्रजलीला और दानलीला सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। फिर से ध्यान दें, ब्रजलीला एवं दानलीला इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन इन्होंने 42 रचनाएं लिखी थीं। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास की रचनाओं के विषय में बताइए। इसका उत्तर है, स्वामी हरिदास संत कवि थे और वे बहुत प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। इन्होंने सिद्धांत के पद और केलीमाल, ये 2 रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। सिद्धांत के पद एवं केलीमाल। अगला प्रश्न है, राम राय। राम राय की प्रसिद्ध रचनाएं बताइए। यह भी संत कवि और सगुण उपासक राम राय थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आदिवाणी और गीत गोविंद भाष्य। आदिवाणी और गीत गोविंद भाष्य इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगोपाल। हिंदी साहित्य के सगुण काव्यधारा के एक प्रसिद्ध कवि चंद्रगोपाल, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं बताइए। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं चंद्र 84 और ऋतु विहार।
ऋतु विहार में इन्होंने हमारे देश की प्रसिद्ध ऋतुएं, 6 ऋतुओं के विषय में इसमें बताया और उसकी किस प्रकार की दिनचर्या, खान पान किस प्रकार का हो, यह इन्होंने लिखा। अगला प्रश्न है, माधवदास माधुरी की रचना बताइए। माधवदास माधुरी, तो माधवदास माधुरी ने केली माधुरी और वृंदावन माधुरी नाम से रचनाएं की। केली माधुरी और वृंदावन माधुरी। अगला प्रश्न है, मीराबाई, संत कवित्री मीराबाई की रचनाओं के विषय में बताइए। उत्तर है, मीराबाई राजस्थान के राज परिवार से हुआ करती थीं। उन्होंने राज्य का वैभव, उसकी चमक दमक सबको त्याग कर संत बनना स्वीकार किया। वे श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हुआ करती थीं और उन्हीं के पदों को गाने में खो जाती थीं। नरसी का मायरा और गीत गोविंद टीका उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नरसी का मायरा और गीत गोविंद टीका, ये श्री कृष्ण के पद बनाकर गाती थी मंदिरों में और प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करने लगती थीं। इसी श्रृंखला में अगले संत कवि हैं रसखान। रसखान की प्रसिद्ध रचनाएं बताइए। तो रसखान के विषय में बताना चाहता हूँ कि वह भी दिल्ली राजघराने से संबंध रखते थे। दिल्ली राजघराने से संबंध रखते थे और उन्होंने भी उन सुख सुविधाओं को त्याग कर श्री कृष्ण के भक्त बनने में आनंद प्राप्त किया और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला आदि अति प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनके पद आज भी कृष्ण भक्तों के लिए संजीवनी के समान हैं। अगला प्रश्न है अग्रदास। अग्रदास की प्रसिद्ध रचना के विषय में बताइए। तो इसका उत्तर है अग्रदास की प्रसिद्ध रचना है ध्यान मंजरी। ध्यान दीजिए, इनकी प्रसिद्ध रचना है ध्यान मंजरी। अगला प्रश्न है तुलसीदास की रचनाएं बताइए। संत कवि सगुण काव्य धारा के उपासक संत कवि तुलसीदास की कितनी रचनाएं हैं? इसका उत्तर है कि संत कवि तुलसीदास इस प्रकार से हिंदी साहित्य में और पूरी दुनिया में इस प्रकार छा गए हैं कि न भूतो न भविष्यति। तुलसीदास अपने जन्म से, जो अपने कार्यों से, अपनी रचनाओं से जिस ख्याति को प्राप्त कर लिया है, आज तक उनके बाद कोई दूसरा कवि उन जैसा नहीं हो सका। उन्होंने कुल 12 से भी अधिक रचनाएं की थीं, जिसमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका अति प्रसिद्ध रचनाएं हैं। छंदों के क्षेत्र में भी उन्होंने जितने भी उस समय छंद बनते थे, सभी प्रकार के छंदों को लिखने में वे मर्मज्ञ थे। उन्होंने अवधी भाषा में भी लिखा और ब्रज भाषा में भी लिखा। उस समय हिंदी में ये दो
अति प्रसिद्ध भाषाएं हुआ करती थीं। अगला प्रश्न है नाभादास, संत कवि नाभादास की प्रसिद्ध रचना बताइए। तो इनकी प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल और अष्टयाम। भक्तमाल 1585 ईस्वी में और अष्टयाम भी 1585 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगली रचना, अगले साहित्यकार हैं प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान की एक रचना का नाम बताइए। प्राणचंद चौहान की रामायण महानाटक, रामायण महानाटक रचना की है। यह सन 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुई रामायण महानाटक। अगला प्रश्न है हृदय राम की रचना का नाम बताइए। संत कवि हृदय राम। इसका उत्तर है कि हृदय राम की प्रसिद्ध रचना है हनुमान नाटक। उन्होंने हनुमान के विषय में एक काव्य लिखा। यह सन 1623 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रचना का नाम है हनुमान नाटक। अगला प्रश्न है माधवदास चरण। माधवदास चरण की एक रचना बताइए। तो इसका उत्तर है माधवदास चरण की प्रसिद्ध रचना है राम रासो। श्री राम के विषय में उन्होंने प्रसिद्ध काव्य लिखा जो सन 1618 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। माधवदास चरण, इनकी प्रसिद्ध रचना है राम रासो। अगला प्रश्न है लालदास। लालदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका उत्तर है अवध विलास। सन 1643 ईस्वी में प्रकाशित हुई अवध विलास। यह भी श्री राम के ऊपर ही काव्य है। अवध विलास माने अयोध्या का आनंद प्रदान करने वाले महापुरुष श्री राम के विषय में उन्होंने यह रचना लिखी। अगला प्रश्न है नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना बताइए। तो संत कवि सगुण काव्य धारा के उपासक नरोत्तम दास, इन्होंने इनकी प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। सुदामा जी श्री कृष्ण के अति प्रिय मित्र थे। उन्हीं को इन्होंने अपना पात्र बनाया और उनके विषय में काव्य लिखा सुदामा चरित्र। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इसी विषय पर अर्थात अन्य साहित्यकारों को लेकर कल फिर से आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।